लास्ट टर्न पे आप लोगों को चेन रूल बता दिया गया था, ठीक है, चेन रूल का प्रूफ दे दिया गया था। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, थ्योरम लिखिए, लेट द फंक्शन f is such that closed interval ab to r, let the function f such that closed interval ab to r be differentiable on the right at c belongs to closed interval ab, on the right at c belongs to closed interval ab, then पहला पॉइंट लिखिए, f is increasing on the right, f is increasing on the right at c, f is increasing on the right at c, that is there exists an interval c comma c plus delta, there exists an interval c comma c plus delta such that fx greater than fc, such that fx greater than fc for every x belongs to open interval c comma c plus delta, for every x belongs to open interval c comma c plus delta, if f dash c plus 0 is positive, if f dash c plus 0 is positive। दूसरा पॉइंट, f is decreasing on the right at c, f is decreasing on the right at c, that is there exists an interval open interval c comma c plus delta, open interval c comma c plus delta such that fx less than fc for every x belongs to c comma c plus delta, such that fx less than fc for every x belongs to open interval c comma c plus delta, if f dash c plus 0 is negative, if f dash c plus 0 is negative। देखिए पहले पार्ट में आपसे क्या कहा है, एक तो पहले जो भी चीज़ उसमें कह रहा है राइट से अप्रोच कर रहे हैं। आपको पता है जब आप किसी भी चीज़ पर राइट से अप्रोच करते हैं तो प्लस होता है और लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो माइनस होता है। अगर ये कोई पॉइंट सी हो तो राइट से अप्रोच करने पर सी प्लस डेल्टा और सी का कॉम्बिनेशन बनता है, जबकि लेफ़्ट से अप्रोच करने पर सी माइनस डेल्टा कॉमा सी का अप्रोच करता है। हमको इस पॉइंट पर पहुँचना है, राइट से पहुँचते हैं तो इंटरवल c कॉमा c प्लस डेल्टा होता है, राइट से पहुंचने पर प्लस का साइन आता है,
कह रहा है फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, द फंक्शन f इज इंक्रीजिंग। कौन इंक्रीजिंग होगा? f। तो fx को ग्रेटर कर दिए हैं और डिक्रीजिंग होगा तो fx को लेस कर देंगे। फंक्शन f इंक्रीजिंग होगा तो f को ग्रेटर कर देंगे, डिक्रीजिंग होगा तो f को लेस कर देंगे। राइट से अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव, राइट से अप्रोच करते हैं तो c प्लस डेल्टा, लेफ्ट से अप्रोच करते तो c माइनस डेल्टा कॉमा c। जैसे अभी हम दो थ्योरम कराएंगे, इस थ्योरम में हम लोग राइट से अप्रोच कर रहे हैं, तो राइट से अप्रोच करते हैं तो कौन सा साइन लेते हैं? पॉजिटिव। इंटरवल क्या लेंगे? c प्लस डेल्टा। लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो क्या साइन लेंगे? माइनस। इंटरवल क्या लेंगे? c माइनस डेल्टा कॉमा c। ठीक है। दूसरी बात, राइट से अप्रोच करते हैं तो f डैश c प्लस, लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो f डैश c माइनस। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो fx वाला टर्म ग्रेटर होता है, डिक्रीजिंग है तो fx वाला टर्म लेस देन होता है। अगर यहाँ पे कहेंगे कि इंक्रीजिंग है तो fx वाला टर्म ग्रेटर होगा, यहाँ पे कहेंगे कि डिक्रीजिंग है तो fx वाला टर्म लेस देन होगा। मतलब ये दोनों थ्योरम की समरी मैंने आपको बता दी है। राइट से अप्रोच करेंगे तो प्लस और इंटरवल c प्लस डेल्टा, लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो माइनस, इंटरवल c माइनस डेल्टा कॉमा c। इंक्रीजिंग है तो fx ग्रेटर, डिक्रीजिंग है तो fx लेस, इंक्रीजिंग है तो fx ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, डिक्रीजिंग है तो fx लेस मतलब नेगेटिव। ठीक है, लिखिए प्रूफ। लिखिए सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन द राइट at c, since function is differentiable on the right at c, then राइट से तो क्या साइन लगेगा? प्लस। देन f डैश c प्लस 0 एग्जिस्ट, देन f डैश c प्लस 0 एग्जिस्ट। दैट इज, पीछे चैप्टर में आपको बताए थे कि f डैश c प्लस 0 का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ठीक है, ये इसका मतलब होता है x टेंड्स टू c प्लस। This implies that f डैश c प्लस 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए पहले इतना, लिखिए दैट इज के बाद ये लाइन लिखिए, दैट इज नीचे से f डैश c प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। लिमिट की परिभाषा लगा दीजिए, लिखिए नीचे से लिखिए देन फॉर एन आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन फॉर एन आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod of fx minus fc upon x minus c minus f dash c plus 0 less than epsilon provided, क्या कंडीशन कहते थे? प्रोवाइडेड x ग्रेटर देन c लेस देन c प्लस डेल्टा। दिस इम्प्लाइज दैट, आपको पता है मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है, माइनस एप्सिलॉन
लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी प्लस ज़ीरो लेस देन एप्साइलन प्रोवाइडेड, इस कंडीशन से हमको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल c कॉमा सी प्लस डेल्टा, और इक्वल टू होता है तो क्लोज इंटरवल c कॉमा सी प्लस डेल्टा। दिस इम्प्लाइज दैट इस टर्म को ऐड करेंगे पूरे में तो f डैश c प्लस ज़ीरो माइनस एप्साइलन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एफ डैश प्लस ज़ीरो plus epsilon for every x belongs to open interval c comma c plus delta. This implies that इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस सी ब्रैकेट में f डैश c प्लस ज़ीरो माइनस एप्साइलन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन x माइनस सी, साथ में आएगा f डैश c प्लस ज़ीरो प्लस एप्साइलन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c कॉमा c प्लस डेल्टा। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक उतार लीजिए। अब इसी के आगे हम लोग डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों डिस्कस किया जाएगा। उतारिए इतना।